दोस्तों नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों मैं अंजुला हाजिर हूँ लेके द सीक्रेट सीरीज़ के सुहाने सफ़र का अगला एपिसोड। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा खास होने वाला है। खास इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो अभी कुंवारे हैं, जिनकी अभी शादी नहीं हुई, या जो अभी सपनों की दुनिया में जी रहे हैं, या जो अभी अपने सपनों के राजकुमार या सपनों की राजकुमारी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से उनके सपनों के राजकुमार की बाइक या उनके सपनों की राजकुमारी की स्कूटी कहीं ना कहीं अटक गए हैं। मेरा मतलब उनकी ज़िंदगी में उन्होंने अभी तक दस्तक नहीं दी है। तो दोस्तों आज का वीडियो यानी कि द सीक्रेट सीरीज़ के सुहाने सफ़र का एपिसोड नंबर 20 आपको दो ऐसी सच्ची कहानियाँ दर्शाएगा, दो ऐसी सच्ची कहानियाँ बताएगा जिसने कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, आकर्षण के नियम द्वारा आप अपने मन चाहे जीवन साथी को, आप अपने मन चाहे लाइफ पार्टनर को, आप अपने मन चाहे सपनों के राजकुमार को या राजकुमारी को कैसे हासिल कर सकते हो। इसमें आपको अपने उस सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। तो आइए सीखते हैं इस महान कला को जो कि आपको आपके मन चाहे लाइफ पार्टनर, आपके मन चाहे सपनों के राजकुमार या राजकुमारी तक पहुंचाएगी, या वो खुद आपकी ज़िंदगी में दस्तक देगा या देगी। शादीशुदा लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वो प्लीज़ एक अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप इस वीडियो को देखें और अपने बगल में बैठे किसी कुंवारे इंसान को, किसी ऐसे इंसान को जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, जो अभी सपनों की दुनिया में है, जो अभी इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट तलाश में है, जो अभी उसको प्लीज़ प्रेरित करने में उसकी मदद कीजिए। दोस्तों इस कला को, इस टैलेंट को अपनाने के बाद अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा घटित होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है थोड़ी देर लगे, लेकिन कम से कम आप मुझे कमेंट करके इतना ज़रूर बताइएगा कि आपने इस नियम को, इस ट्रिक को अपनी ज़िंदगी में अपनाना शुरू कर दिया है। और इन मीन टाइम इस वीडियो को आपको अपने सभी फ्रेंड्स जो कि अभी कुंवारे हैं, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, अपने सभी फ्रेंड्स को, अपने सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से ही बढ़ता है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप ऐसी किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं द सीक्रेट सीरीज़ के सुहाने सफ़र का एपिसोड 20, संबंधों का रहस्य। संबंधों का रहस्य। मैरी डायमंड, फेंग शुई परामर्शदाता, शिक्षक एवं वक्ता। रहस्य का मतलब यह है कि हम अपने ब्रह्मांड के निर्माता हैं और हम जो भी इच्छा साकार करना चाहते हैं वह हर चीज़ हमारे जीवन में प्रकट होगी। इसलिए हमारी इच्छाएं, विचार और भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वही हमारे जीवन में साकार होती हैं। एक दिन मैं एक आर्ट डायरेक्टर के घर गई जो बहुत मशहूर फिल्म निर्माता थे। उन्होंने अपने लिविंग रूम के हर कोने में एक औरत की सुंदर तस्वीर लगा रखी थी, जिसने एक कपड़ा लपेट रखा था और वह अपना सिर घुमा रही थी, जैसे कह रही हो मैं आपको नहीं देखना चाहती। मैंने उनसे कहा, मुझे लगता है कि आपको रोमांस में दिक्कत आ रही होगी। उन्होंने कहा, क्या आप अंतर्यामी हैं? मैंने कहा, नहीं, लेकिन देखें 7 जगहों पर आपने उसी औरत की तस्वीर लगा रखी है। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे ये पेंटिंग बहुत पसंद है, मैंने इसे खुद पेंट किया है। मैंने कहा, यह तो और भी बुरी बात है, क्योंकि आपने इसमें अपनी सारी रचनात्मकता और सृजन शक्ति लगा दी है। वे बहुत आकर्षक व्यक्ति हैं जो हीरोइनों से घिरे रहते हैं।
क्योंकि उनका काम ही ऐसा है, लेकिन उनके जीवन में कोई रोमांस नहीं है। मैंने उनसे पूछा, आप क्या चाहते हैं? मैं 1 सप्ताह में 3 औरतों के साथ डेटिंग करना चाहता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, इस दृश्य की पेंटिंग बनाएं, 3 औरतों के साथ अपनी पेंटिंग बनाएं और उसे अपने लिविंग रूम के हर कोने में टांग लें। 6 महीने बाद जब उनसे मेरी दोबारा मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, आपका प्रेम जीवन कैसा है? बहुत बढ़िया। अब औरतें मुझे फ़ोन करती हैं, वे मेरे साथ डेटिंग पर जाना चाहती हैं। मैंने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आपकी इच्छा थी। वे बोले, मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। मेरा मतलब है, सालों से एक भी औरत मेरे साथ डेटिंग पर नहीं जा रही थी और अब मुझे 1 हफ्ते में 3 डेटिंग मिल रही हैं। मेरे कारण वे लड़ रही हैं। मैंने कहा, ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने मुझे अपनी नई इच्छा बताई। मैं सचमुच स्थायी रोमांस चाहता हूँ। अब मैं शादी करना चाहता हूँ, रोमांस चाहता हूँ। मैंने कहा, अच्छा, तो फिर उसकी पेंटिंग बना लें। उन्होंने एक सुंदर रोमांटिक रिश्ते की तस्वीर बनाई। इसके 1 साल बाद उनकी शादी हो गई और अब वे बहुत खुश हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा को बाहर भेजा। उन्होंने बरसों तक डेटिंग की इच्छा की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उनकी इच्छा प्रकट नहीं हो पाई थी। उनका बाहरी स्तर, उनका लिविंग रूम हर समय उनकी इच्छा का विरोध कर रहा था। अगर आप इस ज्ञान को समझ लें तो आप इसके साथ खेलना शुरू कर सकते हैं। मैरी डायमंड के ग्राहक की कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि फेंग शुई रहस्य के संदेश को किस तरह प्रतिबिंबित करता है। इससे पता चलता है कि जब हम अपने विचारों पर अमल करते हैं तो वे सशक्त तरीके से हमारे जीवन की रचना कर देते हैं। हम चाहे कोई भी काम करें, उससे पहले उसका विचार होता है। विचारों से ही वे शब्द बनते हैं जो हम बोलते हैं, वे भावनाएं जिन्हें हम महसूस करते हैं और वे कार्य जिन्हें हम करते हैं। कार्य संबंधी विचार खासतौर पर शक्तिशाली हैं क्योंकि वे ऐसे विचार हैं जिनके कारण हम काम कर रहे हैं। हो सकता है हमें यह एहसास भी ना हो कि हमारे सबसे अंदरूनी विचार क्या हैं, लेकिन हम अपने कामों को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। फिल्म निर्माता की कहानी में उसके सबसे अंदरूनी विचार उसके कामों और माहौल में दिख रहे थे। उसने महिलाओं की तस्वीरें बनाई थी जो सभी उससे दूर जा रही थी। क्या आप देख सकते हैं कि उसके सबसे अंदरूनी विचार क्या थे? हालांकि उसके शब्द कह रहे थे कि वह कई महिलाओं के साथ डेटिंग करना चाहता है, लेकिन उसके सबसे अंदरूनी विचार उसकी पेंटिंगों में यह प्रतिबिंबित नहीं कर रहे थे, मतलब यह नहीं दर्शा रहे थे। अपने कामों को बदलने का विकल्प चुनने के कारण वह अपने समूचे विचार को अपनी मनचाही चीज पर केंद्रित कर पाया। एक आसान बदलाव के बाद उसने नई तस्वीर बना ली और आकर्षण के नियम द्वारा उसे साकार करने में समर्थ हुआ। अगर आप किसी चीज़ को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके काम आपकी इच्छाओं का विरोध न करें। इसका एक अद्भुत उदाहरण द सीक्रेट में फीचर किए गए टीचर माइक डूली ने अपने ऑडियो कोर्स लिवरेजिंग द यूनिवर्स एंड एंगेजिंग द मैजिक में दिया है। इसमें एक ऐसी महिला की कहानी है
जो आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करना चाहती थी। उसने सभी काम सही किए थे। उसके मन में स्पष्ट था कि उसका जीवन साथी कैसा होना चाहिए। उसने उसके सभी गुणों की विस्तृत सूची बना ली थी और वह अपने जीवन में उसकी मानसिक तस्वीर देखने की कल्पना कर रही थी। ये सभी काम करने के बावजूद आदर्श जीवन साथी का नामो निशान नहीं दिख रहा था। फिर एक दिन जब वह घर आकर अपने गैराज के बीच में अपनी कार खड़ी कर रही थी तो उसके मुंह से आह निकल गई। उसे एहसास हो गया कि उसके काम उसकी मनचाही चीज का विरोध कर रहे थे। अगर उसकी कार गैराज के बीच में खड़ी है तो उसके आदर्श जीवन साथी की कार के लिए तो जगह ही नहीं बची है। उसके काम ब्रह्मांड से प्रबलता से कह रहे थे कि उसे यकीन नहीं है कि उसे अपनी मांगी हुई चीज मिलेगी। तो उसने तत्काल अपने गैराज की सफाई की और अपनी कार एक तरफ खड़ी करके दूसरी तरफ अपने आदर्श जीवन साथी की कार के लिए जगह छोड़ दी। फिर उसने अपने बेडरूम में जाकर कपड़ों की अलमारी खोली जिसमें कपड़े ठसाठस भरे थे। उसके आदर्श जीवन साथी के कपड़ों के लिए जरा सी भी जगह नहीं थी। जगह बनाने के लिए उसने अपने कुछ कपड़े हटा दिए। इसके अलावा वह अपने बिस्तर के बीच में सो रही थी, इसलिए उसने अपनी तरफ सोना शुरू कर दिया और अपने जीवन साथी के लिए जगह खाली छोड़ दी। महिला ने डिनर पर जब यह कहानी माइक टूली को सुनाई तो टेबल पर उसके ठीक पास उसका आदर्श जीवन साथी बैठा था। जब उस महिला ने ये सभी सशक्त काम किए और इस तरह अभिनय किया जैसे उसे पहले से ही अपना आदर्श जीवन साथी मिल गया हो, तो वह उसकी जिंदगी में आ गया। अब उनका विवाह हो चुका है और वे सुखी जीवन बिता रहे हैं। कल्पना को वास्तविक मानकर अभिनय करने का एक और उदाहरण मेरी बहन ग्लेंडा का है, जो द सीक्रेट फिल्म की प्रोडक्शन मैनेजर है। वह ऑस्ट्रेलिया में रहकर काम कर रही थी। वह अमेरिका आना चाहती थी और हमारे अमेरिकी ऑफिस में मेरे साथ काम करना चाहती थी। ग्लेंडा रहस्य को बहुत अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वह अपने मनचाहे परिणाम को प्रकट करने के लिए सभी सही काम कर रही थी, लेकिन महीनों बाद भी वह ऑस्ट्रेलिया में ही रह रही थी। फिर ग्लेंडा ने अपने कामों की तरफ देखा, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह कल्पना को वास्तविक मानकर अभिनय करने का नाटक नहीं कर रही थी, जैसे उसे अपनी मांगी हुई चीज मिल गई हो। तो उसने इस दिशा में सशक्त काम किए। उसने अपने जीवन की हर चीज को अपनी विदाई से जोड़ दिया। उसने सदस्यताएं रद्द कर दी, वे सामान बांट दिए जिनकी उसे ज़रूरत नहीं थी और अपने सूटकेस बाहर निकालकर उन्हें पैक कर लिया। 4 हफ्तों के भीतर ग्लेंडा अमेरिका में थी और हमारे अमेरिकी ऑफिस में काम कर रही थी। इस बारे में सोचें कि आपने क्या मांगा है, फिर यह सुनिश्चित करें कि आपके काम आपकी मांगी हुई चीज के विरोध में न हो, बल्कि उसके अनुरूप हो। इस तरह अभिनय करें जैसे आप मनचाही चीज को पा रहे हैं,
वही करें जो आप उस चीज़ के आज मिल जाने पर करते हैं। अपने जीवन में उस सशक्त उम्मीद को प्रतिबिंबित करने के लिए कदम उठाएं। अपनी इच्छाओं के लिए जगह बनाएं। ऐसा करने पर आप उम्मीद का शक्तिशाली संकेत भेजते हैं। दोस्तों, एपिसोड नंबर 20 जो कि ख़ास उन लोगों के लिए था जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है एक लाइफ पार्टनर, एक आदर्श जीवन साथी को चुनना। तो इस वीडियो में आपने जाना कि किस तरह आप आकर्षण के नियम से आप अपने मन चाहे जीवन साथी को पा सकते हो। आपको करना क्या है, आपको खाली जो भी आप जिस किसी भी की अपने मन चाहे आदर्श जीवन साथी की जो आप कल्पना करते हो, जो आप सोचते हो कि मेरा जीवन साथी, मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर ये उसके अंदर पॉइंट्स या जो भी आपने सूची बना रखी हो, जो भी आपने पॉइंट्स सोच रखे हो कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, तो आपने सोच लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको उन पॉइंट्स को सोचने के बाद आपको वाकई महसूस करना है कि वो जिसको आपने चाहा है वो आपकी ज़िंदगी में आ चुका है। दोस्तों, आकर्षण का नियम ये कहता है कि जब तक आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो आपको महसूस करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि वो चीज़ जिसको आपने चाहा है वो आपके पास है। आपको इस तरह नाटक करना होगा कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है, और आपको इस तरह खुशी महसूस करनी होगी कि जिस तरह आप वाकई उसको पाने के बाद महसूस करोगे। जब तक आप इस तरीके का अभिनय, इस तरीके का नाटक खुद के साथ नहीं करोगे, तब तक आप अपनी जो फ्रीक्वेंसी है, जो ब्रह्मांड तक आपकी जो फ्रीक्वेंसी जो पहुंचने वाली है, वो आप ब्रह्मांड को नहीं पहुंचा पाओगे। तो आपको खाली करना क्या है, आपको जो भी आपने सोचा है, जो भी आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हो, जैसे कि आज के एपिसोड में 2 सच्ची कहानियों ने ये दर्शाया है कि जिन्होंने अपने आदर्श जीवन साथी को चाहा तो उन्होंने किस तरह उस चीज़ को उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में पहले से ही महसूस किया। उसकी हर चीज़ जो हम उस इंसान को पाने के बाद करते, उन एक्टिविटीज़ को, उन बातों को हमने पहले से ही दोहराना शुरू कर दिया। मतलब एक तरह से हम उसका एक तरह से हम उसका अभिनय कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं खुद के साथ कि वो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है। तो जब तक हम ऐसे इस तरीके से अभिनय नाटक नहीं करेंगे खुद के साथ, तब तक हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, हमारे जो थॉट्स के जो वाइब्रेशंस हैं वो ब्रह्मांड तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हमें वाकई किसी चीज़ को हासिल करना है तो हमें अपने थॉट्स को ब्रह्मांड तक भेजने के लिए हमें अंदर से उस चीज़ को महसूस करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें उस चीज़ को मांगना है, फिर उसके ऊपर हमें विश्वास करना है ब्रह्मांड के ऊपर कि वो हमें चीज़ मिलेगी, और उस चीज़ जो हमने चाहा है उसको हमें महसूस करके उसके प्रति हमें एक नाटक करना पड़ेगा कि हमें वो चीज़ मिल चुकी है। और इस तरीके से आप बहुत जल्द किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। एक फिल्म ओम शांति ओम थी जिसका एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में जुट जाती है। तो यही वो आकर्षण का नियम है। तो उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके वो मूवी बनाई थी, और ये चीज़ सच है। जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हो, उसको आप तक आने से दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो रोक सकती है। तो आप प्लीज़ इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अब तक के लिए कीजिए स्वीकार होम फेरी 22 का नमस्कार। स्टे एक्टिव, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड कीप वॉचिंग होम फेरी 22।